पत्रकारिता जब काम की जगह पर व्यापार बन जाए तो अमूमन पत्रकार धर्म, जाति और समाज का धंधा करने लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आज कहानी ऐसे एक पत्रकार की जिसका ईमान 2010 तक तो सोया हुआ था, लेकिन 14 के बाद अचानक से जाग गया और उसे ये महसूस हुआ कि उसका मुख्य उद्देश्य तो धर्म की सेवा करना है, बल्कि संविधान की सेवा करना नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सुधीर चौधरी की, देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार। सुधीर चौधरी का सन 2010 24 सितंबर का एक ट्वीट है। इस ट्वीट को गौर से पढ़िए क्योंकि आगे मैं आपको इसकी कहानी बताने ही वाला हूं। ट्वीट में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन अयोध्या वांट एजुकेशन, हाँ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रोड्स एंड डेवलपमेंट रादर देन मंदिर एंड मस्जिद। मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा, रादर देन मंदिर और मस्जिद, दे वांट टू लिव विद बोथ। कहने का मतलब ये है कि अयोध्या के ज्यादातर लोग वहां पर शिक्षा, रोजगार, अच्छी सड़कें और डेवलपमेंट चाहते हैं, मंदिर या मस्जिद के अलावा। वो इन दोनों के साथ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य इन तमाम चीजों की मांग करना है। यह ट्वीट 24 सितंबर 2010 का है। तब सुधीर चौधरी ब्लैकबेरी का इस्तेमाल करते थे, ऐसा उनके ट्वीट के नीचे मेंशन है। लेकिन 2010 के बाद ऐसा क्या होता है कि पत्रकारिता में उनके वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। और वही सुधीर चौधरी जिन्हें 2010 तक सामाजिक मुद्दे याद थे, जिन्हें डेवलपमेंट की परिभाषा पता थी, जिन्हें पता था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षा की कितनी अहमियत होती है, वो इन तमाम बातों को भूल जाते हैं और अचानक से उन्हें याद आता है कि देश में धर्म से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जिसको करके आपको देखना चाहिए। सुधीर चौधरी के साथ एक बार राम मंदिर सर्च करिए, उनके थंबनेल्स की स्टडी करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि पत्रकारिता में मुद्दे कितने कम हो गए हैं। कुछ खबरें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आ गई राम मंदिर की तारीख आज से 2 महीने पहले। कैसे दिखता है राम मंदिर का गर्भगृह 12 दिन पहले। नया इतिहास रच रहा है अयोध्या 3 साल पहले। भारत के डीएनए में बस रहे हैं राम 3 साल पहले। थोड़े दिन के लिए सुधीर चौधरी डॉक्टर भी बने थे जब ये डीएनए का विश्लेषण करते थे। कैसे हुआ भगवान राम की मूर्ति का चयन 6 दिन पहले की खबर है। राजा दशरथ हे राम कहकर प्राण त्याग कर चले गए 3 दिन पहले की खबर। मानो टीवी चैनल पर न्यूज नहीं बल्कि रामायण कहानी का प्रसारण चल रहा हो। देश के तमाम मुद्दे, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, सब कुछ टीवी स्क्रीन से गायब है। टीवी स्क्रीन को मंदिर बना दिया गया है। एंकर और पत्रकार पुजारी हो गए हैं। कुछ दिन बाद आपके हाथ में घंटी थमा दी जाएगी और आपके पास उसे बजाने के अलावा कोई और काम नहीं बचेगा। अभी फहरिस्त लंबी है, इसलिए आगे भी बताता हूं। कैकई ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा था, 16 या 17 वर्ष का क्यों नहीं? ये 6 दिन पहले की खबर है सुधीर चौधरी। उसके बाद एक और खबर, राम मंदिर के लिए पुजारी भर्ती का इंटरव्यू। 3000 लोगों ने पुजारी पद के लिए अप्लाई किया, लेकिन यह सवाल कहीं नहीं पूछा गया कि पिछले 3 साल में जिन जिन भर्तियों के पेपर लीक हुए, उन तमाम छात्रों ने जिन्होंने अपने पिता, अपने माता की कमाई से उस फॉर्म को भरा था, उनके पैसे कब वापस होंगे, उनकी परीक्षाएं कब हुई, उनको सीटें कब आरक्षित होंगी, उनकी नियुक्ति कब होगी। ये सब पत्रकारिता का विषय नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता का सारा विषय धर्म पर आधारित हो चुका है। इसके बाद खबर है कि हनुमान ने अपना सीना चीरकर क्यों दिखाया था, 3 दिन पहले की खबर है। प्रभु श्री राम को समर्पित डीएनए टेस्ट 3 साल पहले की खबर है। उसके बाद राम मूर्ति का चयन कैसे हुआ, 6 दिन पहले की खबर है। अयोध्या में लिखा गया भारत का भविष्य, अयोध्या में इतिहास लिखा जा रहा, 3 साल पहले की खबर है। एक लंबी फहरिस्त है, मैं तो आपके पास बहुत कम चीजें लेकर आ पाया हूं। अब जैसे ही आप सुधीर चौधरी के नाम के साथ अनएम्प्लॉयमेंट को सर्च करते हैं तो एक बार फिर से वक्त, जज्बात और हालात बदल जाते हैं। अब मैं उस पेज पर आता हूं। उस पेज में सबसे पहला थंबनेल था, हुनरमंद अब मिलने बंद, डिग्री है मगर काबिलियत नहीं। न्यूज रूम स्टूडियो के भीतर बैठ करके तय कर दिया गया कि इस देश में जहां लगभग 10 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, वो सब काबिल नहीं है, इसलिए नौकरियों का अभाव है। ये काम उस न्यूज रूम के भीतर बैठ के हो गया जिसने ग्राउंड पर स्टडी भी नहीं की। दूसरी खबर सुनिए, सरकारी नौकरियों के लिए आकर्षण का डीएनए टेस्ट। इस खबर में यह भी साबित कर दिया गया कि लोग आराम पसंद हैं, इसलिए वो सरकारी नौकरियों की मांग करते हैं। जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो कैसे भी गुजर बसर कर ले रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक एंकर
जो 2010 तक मुद्दों की राजनीति करना जानता था, मुद्दों पे सवाल करना जानता था और जिम्मेदारी भरा बर्ताव कर रहा था, वो एंकर 4 साल में कैसे बदल गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? सुधीर चौधरी इतना डरे हुए क्यों हैं? क्या पत्रकारिता पर इतना दबाव है कि वो डर महसूस कर रहे हैं, या फिर सुधीर चौधरी मैनेज हो गए हैं, या फिर उनकी घर वापसी हो गई है? ये सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि यहां पर सवाल कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी का नहीं है। आज भाजपा सत्ता में है तो कल इस बात की गुंजाइश बनी हुई है कि कांग्रेस भी सत्ता में आ सकती है या फिर आम आदमी पार्टी के हाथ में सत्ता आएगी। लेकिन पत्रकारिता का ऐसा बर्ताव समाज और जनता के लिए खतरा है। अगली खबर है, भारत में बेरोजगारी महंगाई की थ्योरी को झूठ बताते आंकड़े। उस दौर में जब पूरा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को साबित करने में लगा हुआ है कि भारत में महंगाई और बेरोजगारी नहीं है, तो वहीं सोशल मीडिया पर युवा ट्विटर पर ये ट्रेंड चला रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। उस दौर में सुधीर चौधरी एक पूरा एपिसोड करते हैं और उसमें बताते हैं कि ये जो थ्योरी गढ़ी गई है भारत में बेरोजगारी की, भारत में महंगाई की, वो थ्योरी है ही नहीं। जबकि आपके सामने सच्चाई है कि पेट्रोल 100 के आंकड़े छू रहा है, कड़वे तेल के दाम आपको पता है, अनाज के दाम आपको पता है, चीनी, आटा, तेल, वो तमाम चीज़ें जो एक आम आदमी की ज़रूरत से जुड़ी हैं, उन सभी का ग्राफ आपके सामने है। अगर ऐसी स्थिति में भी सुधीर चौधरी ये साबित कर देते हैं कि भारत में महंगाई और बेरोजगारी नहीं है, तो आप समझिए कि पत्रकारिता कितनी मैनेज्ड होकर चल रही है। एक और खबर है कि भारत में बीजेपी शासित राज्यों में सबसे कम बेरोजगारी। अब किसी भी पत्रकार द्वारा ये ग्राफ बनाना कि किस सरकार के शासित राज्यों में कितनी बेरोजगारी कम है, ये पत्रकारिता की एक नई चलन की शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में एक नया चलन तो शुरू किया है, जिस चलन का नाम है पत्रकारिता का नेताओं के प्रति समर्पण। क्योंकि इससे पहले कुछ एक आधा चैनल मौजूद थे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी खुल करके सवाल करते थे। असल में सवाल करना पत्रकारिता का काम है। अगर सवाल की जगह नेताओं के जो काम हैं उनका ब्यूटिफिकेशन शुरू कर दिया जाएगा, उनकी तारीफ शुरू कर दी जाएगी, तो सवाल और बातचीत का स्पेस आपके लिए खत्म हो जाएगा। टीवी पर धर्म, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इन 3 मुद्दों पर होने वाली राजनीति में आपका किसी भी एक विषय में फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो ये आपकी डेली जरूरत से जुड़े विषय हैं, ना आपको राम को जानने के लिए सुधीर चौधरी की जरूरत है, ना किसी और की। राम और आपका संबंध आपका अपना संबंध है, उसके बीच में किसी पत्रकार, किसी साधु संत या किसी धार्मिक बाबा की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई आपको धर्म के देखने के नजरिए को समझा रहा है तो समझिए कि वो आपके साथ कोई खेल कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर अगर आपको अपने मुद्दे नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब वहां सिर्फ और सिर्फ खबर के नाम पर विज्ञापन चल रहा है। इन विज्ञापनों की फहरिस्त मैं आपको एक बार दिखाई चुका हूं, क्योंकि सत्ता में जो भी रहेगा अगर सवाल उससे नहीं पूछे जाएंगे, पब्लिक को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ऐसे थंबनेल्स डालकर बरगलाया जाएगा, तो फिर संविधान से जो अधिकार आपको मिला है उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप पॉलिटिक्स के साथ बने रहिए, हमारी और भी रिपोर्ट्स देखते रहिए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।